हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स से अक्टूबर के वन लाइनर्स को। ऑलरेडी हमने जनवरी से सितंबर तक जितने भी वन लाइनर्स है उसको कवर कर लिया है। अक्टूबर में भी आधे डेट तक यानी कि 18-19 तारीख तक के जितने भी वन लाइनर्स हैं हमने उसको डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे अक्टूबर के वन लाइनर्स को, ठीक है। तो वीडियो अभी हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि सीडीपीओ और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं परचेज़ किया है तो गो फॉर इट। बहुत सारे आपको इसमें बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, बहुत सारे बुक्स कवर करा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रैश कोर्स है 70 डेज़ का। तो हरी अप एंड ज्वाइन दी कोर्स। प्राइस अगर मैं बता दूं तो 1999 कोर्स है इसका अभी। चलिए बात करते हैं पहले न्यूज़ की। पहला न्यूज़ है, इन विच स्टेट मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड। तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने क्या किया, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम को इनिशिएट किया है, स्कीम को लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और बात करें इसके चीफ मिनिस्टर की तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल बोले तो यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। बात करें लोकसभा की तो लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है, कौन से कंट्री में पहला केस ऑफ कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट पाया गया, ठीक है। ये 2021 की न्यूज़ है। इज़राइल में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट जो है डेल्टा AY4.2 इसका पहला क्या पाया गया, पहला केस मिला है, पहला केस पाया गया है। अब इजराइल यहाँ पे आया है तो इजराइल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इजराइल की बात करें तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो नफ्ताली बेनेट है, ठीक है। बहुत चर्चा में रही थी ये। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर है। उसके अलावा बात करें तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ये एक। और इसके अलावा कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम, जेरूसलम इसका क्या है, कैपिटल है। प्रेसिडेंट इसके है आइजैक हेरजोग। और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजरायली शेकेल, मतलब ये एक ही साथ है, अलग अलग नहीं है। शेकेल, SHEKEL, शेकेल, ओके। नेक्स्ट है, विच कंट्री क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे प्रारूपों से, सारे फॉर्मेट्स से ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन ने क्या किया है, अनाउंस कर दिया है रिटायर होने का। 21 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया, तो नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे सेलिब्रेट किया गया 21 अक्टूबर को। नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर। विच कंपनी हैज़ वॉन द इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है TVS मोटर्स ने, ठीक है। किसने, TVS मोटर्स ने। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी अपने देश में। इमरजेंसी की हालात वहाँ पे वो हो गई थी, एमर्ज हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी को ही डिक्लेयर कर दिया। ओवर राइजिंग क्राइम का मतलब ये है कि वहाँ पे जो अपराध है वो बढ़ रहा था, जिसके लिए इमरजेंसी की हालात घोषणा कर दी गई। यानी कि वहाँ पे जो आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और बहुत ही सघन वहाँ पे क्या चलाई जाएगी, वहाँ पे जांच चलाई जाएगी। जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको तैनात कर दिया जाएगा। तो इक्वाडोर में ये किया गया है, इक्वाडोर ने किया है। इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं गुलेर्मो लासो उनका नाम है, क्या नाम है, गुलेर्मो लासो। इन्होंने बोला कि भाई इस कंट्री में क्या हो रहा था, जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स जिससे लोगों की जान भी जा रही थी, तो ड्रग्स की तस्करी बहुत ज़ोर शोर से हो रही थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत हो रहा था, मतलब इलीगल तरीके से। जिसके लिए क्या हुआ है, जिसकी वजह से मर्डर हो रहे थे, चोरी हो रही थी वहाँ पे,
गाड़ियाँ चोरी कर ली जा रही थी और भी बहुत कुछ हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे ये आपातकाल लगा दिया गया है, आपातकाल घोषित कर दिया गया, जिसमें जो हथियार है आर्म्स है उनकी जांच की जाएगी, वो लेकर के सैनिक वहाँ पे तैनात रहेंगे, उनसे जांच की जाएगी। ठीक है, तो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये इमरजेंसी इक्वाडोर में लगा दिया गया है। अगर बात करें इक्वाडोर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, तो इक्वाडोर की राजधानी या कैपिटल इसका क्विटो है। इक्वाडोर की कैपिटल पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप? क्विटो इज द कैपिटल। और करेंसी भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है ना, यूएस डॉलर, डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद है इंडिया का रैंक क्या है 2021 का ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो इंडिया का रैंक है 71st। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 71st। तो भाई पहले नंबर पे कौन है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो नंबर 1 पोजीशन पे है आयरलैंड। ठीक है, नंबर 1 पे है आयरलैंड। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे है यूके। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज है और इंडिया का रैंक है 71st। तो टोटल कितने कंट्री की ये लिस्ट निकाली गई थी? तो देखिए, एक जो यूके बेस्ड, लंदन बेस्ड एक संस्था है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, इसने ये लिस्ट जारी किया जिसमें 113 कंट्रीज की लिस्ट थी और इंडिया का रैंक 71st आया है। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, एक और बात, तो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स किस बेसिस पे जारी की जाती है, इसका स्टैंडर्ड क्या रहता है, क्राइटेरिया क्या रहता है? तो कौन सी कंट्री में कितना फूड अवेलेबल है लोगों के लिए, कितने लोग भूखे वहाँ पे सो रहे हैं, फूड सिक्योरिटी है यहाँ वहाँ पे लोगों की या नहीं, या फिर फूड है तो क्वालिटी कैसी है उसकी, सेफ फूड है या नहीं, तो इन सब बेसिस पे ये लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड हिज ओन सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ। तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने क्या किया है, खुद ही अपना खुद का एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। तो फिर भाई वो प्रेसिडेंट हैं कौन अमेरिका के फॉर्मर? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का ही एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। उसके बाद है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को, सॉरी 27 कह रहा हूँ, 22 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया गया? तो ये डे मनाया गया इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी स्पीच डिसऑर्डर है ना। स्पीच डिसऑर्डर बोले तो स्टैमर करते हैं, और अपने भाषा में बोले तो हम कहते हैं ना कि अबे हकला क्यों रहा है या फिर तुतला क्यों रहा है। तो ये सब स्पीच डिसऑर्डर हैं, बोलने में रुक रुक के बोलना, फंस जाना, एक वर्ड को ठीक से ना प्रोनाउंस कर पाना। तो ये क्या है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। तो हमें मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए इस चीज़ का। अगर कोई स्टैमर कर रहा है, तो कोई तुतला रहा है, तो उसका बिल्कुल भी मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या मनाया गया, ये इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को ये मनाया गया। ठीक है, विच कंट्री, हाँ ठीक है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस स्पेस रॉकेट नूरी। इंडिजिनस स्पेस रॉकेट है जिसका नाम है नूरी। किस कंट्री ने इसको लॉन्च कर दिया है? तो ये साउथ कोरिया ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद है इंडिया का रैंक क्या रहा था ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंडिया का रैंक था 40th, यानी कि 40वां। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड, ये ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिस यूनिवर्स भी नहीं है, ये मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का टाइटल है और इसे जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। किन्होंने? डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। इंडिया का रैंक क्या था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में? रूल ऑफ लॉ, लॉ का कितना रूल है उस कंट्री में, लॉ के कितना पालन किया जाता है, इसके बेसिस पे ये रैंक निकाला गया था। और इसमें इसमें इंडिया का जो रैंक था वो था 79th। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का ये रिपोर्ट था। उसके बाद है विच कंट्री टॉप्ड द फीफा रैंकिंग रिलीज्ड ऑन अक्टूबर। फीफा ने फुटबॉल टीम्स की रैंकिंग रिलीज की, उसमें जो टॉप किया वो बेल्जियम ने किया और इंडिया का रैंक था 106, 106वां।
बात करें फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन डे फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन डे, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और फाउंड कब हुआ था ये, इसकी फाउंडेशन कब करी गई थी? तो देखिए, फाउंड हुआ था ये 1904 में, 21 मई 1904 में। ठीक है, 21 मई 1904 में इसको फाउंड किया गया था। कहाँ पे फाउंड किया गया था? देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहीं और है, फाउंड कहीं और किया गया था। फाउंड किया गया था पेरिस, फ्रांस में इसको फाउंड किया गया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाउंड पेरिस में किया गया था, पेरिस फ्रांस में। और वहीं पे बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे? ज्यूरिख में है, ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इसके है जियानी इन्फेंटिनो। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। तो ये इन्फॉर्मेशन आप फीफा के बारे में याद रख सकते हैं। उसके बाद है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक किस कंट्री में माउंट आसो वोल्केनो इरप्ट हुआ है? माउंट एसो वोल्केनो इरप्ट हुआ है जापान में। उसके बाद है, 23 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट किया गया 23 अक्टूबर को, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। उसके बाद है, हु वॉन द सखारोव प्राइज 2021? सखारोव प्राइज 2021 जीता एलेक्सी नावेल्नी ने, एलेक्सी नावेल्नी ने। उसके बाद है, विच कंट्री हैज इलेक्टेड डेम सैंड्रा मैसन, डेम सैंड्रा मैसन एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग अ रिपब्लिक? ये कंट्री अभी रिपब्लिक नहीं हुई है, उससे पहले ही इन्होंने इलेक्ट कर लिया है किसको? प्रेसिडेंट, किसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया, पहली प्रेसिडेंट ये बन गई हैं। क्या, कहाँ की बन गई? तो बारबाडोस की। बारबाडोस रिपब्लिक होने से पहले ही अपना प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया उसने अपना पहला, जिनका नाम है डेम सैंड्रा मैसन। उसके बाद है, अच्छा, बारबाडोस की अगर बात है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा बारबाडोस के कैपिटल की बात कर लेते हैं और इसके करेंसी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में होती है ना कंट्रीज, उनका ये दोनों चीज़ें पूछ लेता है कभी कभी, तो हम बात कर ही लेते हैं। ठीक है, बारबाडोस की जो कैपिटल है वो है ब्रिज टाउन। कौन सी? ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन। बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटली, मिया मोटली, ये प्राइम मिनिस्टर है। और बात करें यहाँ के करेंसी की, तो करेंसी है बारबाडोस का डॉलर। यूएस डॉलर नहीं है, क्या है? बारबाडोस, बारबाडोस डॉलर। तो ये यहाँ की करेंसी है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर? श्री धन्वंतरी मेडिकल जेनेरिक मेडिकल स्टोर ओपन किया गया है ताकि जो लोग हैं उनको बहुत ही सस्ते दर पे दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, मेडिसिन उपलब्ध हो सके। तो छत्तीसगढ़ के स्टेट ने ये काम किया है। उसके बाद है, इंडिया ने हैंड ओवर किया है जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को, यानी कि जयनगर कुर्था, तो जयनगर नेपाल की जगह है, तो जयनगर से कुर्था के बीच क्या होगा? ट्रेन चलेगी, इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन ये चलेगी। यही यही हैंड ओवर किया गया इनको, नेपाल को। उसके बाद है, इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड गरुड़ ऐप टू इंश्योर मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। तो देखिए, किस स्टेट में इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, वहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं ना उसको मॉनिटर करने के लिए हर एक पोलिंग बूथ का? तो ये पंजाब में ऐसा किया गया। 24 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया गया। 24 अक्टूबर को ही तो इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर क्या हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को ही ये अस्तित्व में आया था, यानी कि इसने अपना काम करना शुरू किया था। इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बात करें यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और उसके अलावा हम और बात करें, इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो एंटोनियो गुटेरस इसके प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, Who has been named as the White House स्टाफ सेक्रेटरी? व्हाइट हाउस जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं, वहाँ की स्टाफ सेक्रेटरी बनाया गया है नीरा टंडन को।
इंफॉर्मेशन के मुताबिक किस स्टेट में नई प्रजाति खोजी गई है? ये अनियन की, एलियम और एलियम निजैनियम, एलियम लिगेनियम की, मतलब इन दोनों चीज़ों की, ठीक है, एलियम लिगेनियम। वेट 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 वेट, माय बैड। ये प्याज की प्रजाति है, इसका नाम रख दिया गया। मैं सोचूं ये क्या है, ये कौन सी बला है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्याज की एक प्रजाति है, इसका नाम रखा गया है एलियम निगेनियम। तो ये पाया गया है या खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उसके बाद है, पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है? वो राजस्थान का, जिसने 100 वैक्सीनेशंस क्या किए हैं? 100 वैक्सीनेशन। विच बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान टू गेट 100 वैक्सीनेशन। 100 वैक्सीनेशन कराने वाला पहला, राजस्थान का पहला जिला बन गया है प्रतापगढ़। ये 24 अक्टूबर की न्यूज़ है। उसके बाद है, किसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था नया सैटेलाइट जिसका नाम था शिनजियांग? तो चाइना ने कर दिया था। शिनजियांग एक सैटेलाइट है, इसको चाइना ने क्या कर दिया? सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। उसके बाद है, किसने रिलीज किया था उसकी नई एंथोलॉजी राइटिंग फॉर माई लाइफ? ये किया था रस्किन बॉन्ड ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ किसने रिलीज किया था? रस्किन बॉन्ड ने किया था, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा है, किस कंट्री ने डिक्लेयर किया क्लाइमेट चेंज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू? नेशनल सिक्योरिटी इशू बता दिया क्लाइमेट चेंज को, किस कंट्री ने बताया? तो इजराइल ने बताया। अभी हमने बात की थी इजराइल के बारे में। उसके बाद है, ऑन अक्टूबर 25th 2021 the defense ministry has signed an agreement with which country to buy MK-54 torpedo? डिफेंस मिनिस्ट्री, कहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया एक अग्रीमेंट? नहीं, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया एक अग्रीमेंट अमेरिका के साथ। क्या खरीदने वाले हैं? ये MK-54 टॉर्पीडोज खरीदने वाले हैं। उसके अलावा है, विच कंट्री आर्मी हैज सीज्ड पावर इन कूप बाय अरेस्टिंग द प्राइम मिनिस्टर? किस कंट्री के आर्मी ने पावर सीज कर दिया? कहाँ के? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करके। तो सूडान के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ की आर्मी ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला अक्टूबर 25 को? तो रजनीकांत को इस बार दिया गया 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और कोंकण शक्ति, ये एक एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज? ट्राई सर्विसेज का मतलब है कि तीनों सैनिक इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो नेवी के हो, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो एयरफोर्स के हो। तो ये तीनों सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका नाम है कोंकण शक्ति और ये इंडिया और यूके के बीच में हुआ। कौन सी कंट्री अचीव करेगी द टारगेट ऑफ नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन? जीरो ग्रीन हाउस एमिट करेगी ये कंट्री 2060 तक। सऊदी अरेबिया ने ऐसा दावा किया है। किसे सेलेक्ट किया गया जोसेफ चस्मैन अवार्ड 2021 के लिए? तो ये अवार्ड के लिए चुना गया डॉक्टर राजीव निगम को। नेक्स्ट है, कहाँ पे इंडिया का पहला स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए लेबोरेटरी ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है नागपुर में। इस डीएनए लेबोरेटरी से किया क्या जाएगा? तो जितने भी वाइल्ड लाइफ है ना, इनके डीएनए को संरक्षित करके वहाँ पे रखा जाएगा। उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे ताकि जो काफ़ी थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, जो ख़त्म होने के कगार पे है, उनको बचाया जा सके और वो और क्या हो सके, उनकी जनसंख्या में वृद्धि की जा सके। उसके अलावा है, किस स्टेट ने अनाउंस किया है फ्री एजुकेशन स्कीम ऑन 26 अक्टूबर? तो एजुकेशन स्कीम नया अनाउंस किया गया है ताकि एजुकेशन के लेवल को बूस्ट किया जा सके हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा के गवर्नमेंट की बात करें कि मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। उसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बनी बफेलो काफ ये जन्म हुआ है, यानी कि ये पहला बुफेलो है इंडिया का, काफ है, भैंस का बच्चा है, जो कि कहाँ पे हुआ है? गुजरात में टेस्ट ट्यूब बनी बुफेलो है। नेक्स्ट है, किसने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन हुटे? हुटे जो कि एक वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इसको भी रजनीकांत ने लॉन्च किया है। उसके अलावा डेनमार्क ओपन 2021 का टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन और याकेन यामागुची ने।
कौन सी दो टीम पार्ट बनेगी इंडियन प्रीमियर लीग का? ये जो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 होने वाला है, इसमें पहले 8 टीम्स थी, अब 10 टीमें हो गई है। 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ जुड़ गई है। अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद सुपर जायंट्स है और लखनऊ का नाम गुजरात टाइटंस रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर? 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया और अनीता आनंद, इंडियन ओरिजिन के ये महिला है अनीता आनंद, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा की न्यू डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद बन गई हैं। पहला स्टेट वो कौन सा बन गया है जिसे ODF का टैग मिला है, एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, हर एक घर में बिजली है यहाँ पे, और ये ODF घोषित कर दिया गया है पूरा का पूरा स्टेट, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, यहाँ पे खुले में शौच कोई नहीं करता है। तो गोवा ऐसा पहला स्टेट बन गया है। उसके अलावा किसने जीता है MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021? तो MotoGP वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है फैबियो क्वार्टरो ने। 28 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल एनिमेशन डे। और ICC ने पार्टनरशिप किया है फॉर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट्स, जो किशोर उम्र के लोग हैं, यानी कि जो 16-17 के लोग हैं और बच्चे हैं, है ना। तो इनमें मेंटल हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, मेंटल हेल्थ बोले तो जो मानसिक स्थिति है लोगों की, तो ज़रूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि वो आदमी पागल है, हो सकता है कोई डिप्रेशन में हो सकता है वो किसी बात से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। तो इनको ठीक करने के लिए यूनिसेफ के साथ ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है, और ताकि वो अवेयरनेस बना सके, बढ़ा सके। विच कंट्री इशूड इट्स फर्स्ट जेंडर एक्स पासपोर्ट? जेंडर एक्स पासपोर्ट USA ने क्या किया है, इशू कर दिया है। और किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एजुकेशन एट योर डोर स्टेप स्कीम? एजुकेशन आपके दरवाजे पर, ये स्कीम लॉन्च किया गया तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा। और वाटर क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम की बात करें, वाटर क्वालिटी असेसमेंट, वाटर की क्वालिटी कैसी है इसे असेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, ये इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया ने अनाउंस किया $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर विच कंट्री? तो किर्गिस्तान के लिए $200 मिलियन का क्रेडिट उन्होंने ऑफर किया, कि उन्होंने, इंडिया ने ऑफर किया। 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड सोरियासिस डे एंड इंटरनेशनल इंटरनेट डे। वर्ल्ड सोरियासिस डे और इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ये दोनों सेलिब्रेट किया गया 29 अक्टूबर को। इसके अलावा बात करें तो इंडिया ने क्या कर दिया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया अग्नि 5 को। तो ये कहाँ से किया? तो ये उड़ीसा से किया। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव? एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है संभव। किसके द्वारा किया गया? तो MSME मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, मीडियम स्केल स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया। उसके अलावा किस कंट्री ने लॉन्च किया है द मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है साइरकस 4A? साइरकस 4A एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको फ्रांस ने लॉन्च किया। किस स्टेट ने अनाउंस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन? बच्चों के लिए 34 चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा। और किस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन? ब्रेस्ट कैंसर के लिए बढ़ावा, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे होता है, इन सब के बारे में क्या करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, स्वास्थ्य महिला स्वस्थ गोवा, ये कैंपेन है जो कि गोवा के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या था? स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा। किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लो बिज नियो बैंक? फ्लो बिज नियो बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है मनोज बाजपेयी को, एक इंडियन एक्टर है। उसके अलावा बात करें तो कौन बन गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID? तो इसके जो
चेयरमैन बन गए हैं केवी कामत, इनके चेयरमैन बनाए गए हैं। और अगर बात करें किस कंट्री के प्लेयर फ्रैन विल्सन ने अनाउंस कर दिया है उनका रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो फ्रैन विल्सन इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर थे और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया गो ग्रीन योजना। गो ग्रीन योजना शुरू किया गुजरात के गवर्नमेंट के द्वारा। और विच कंट्रीज ऑथर सित्सी डंगारेम्बगा, हाँ सित्सी डंगारेम्बगा, इनको मिला है क्या प्रेस्टिजियस पीस प्राइज। तो ये कहाँ की रहने वाली है, जिम्बाब्वे की रहने वाली है। और बात करें किस कंट्री ने लॉन्च किया एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम अ सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट। Which country has launched an optical remote sensing satellite from a solid fuel carrier rocket? तो चाइना ने ऐसा किया है। और फेसबुक ने चेंज कर दिया है इसका नाम और इसकी कंपनी का नाम। तो फेसबुक से क्या बन गया है, मेटा बन गया है इनकी कंपनी का नाम। उसके अलावा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल अक्टूबर 30 में मनाया गया। कहाँ पे, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में मनाया गया। और 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, नेशनल यूनिटी डे। और किस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को डेडिकेट किया गया टू द नेशन बाय कमीशनिंग इन गोवा। तो एक कोस्ट गार्ड शिप को कमीशन अभी किया गया है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड सार्थक। क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक है इसका नाम, सार्थक। और शवकत मिर्जियोयेव, क्या नाम है, शवकत मिर्जियोयेव, इन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इनको फिर से दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया गया है, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुन लिया गया। नाम क्या है, शवकत मिर्जियोयेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शहर को सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड से। तो कोच्चि को ये अवार्ड दिया गया है बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होने के लिए, बढ़िया रोड सुविधा होने के लिए उस शहर में। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट। क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट में इंडिया का रिपोर्ट है 9th और पहले पोजीशन पे है अमेरिका। बात करें किस बैंक ने टाई अप किया है इंडिगो के साथ टू लॉन्च कैचिंग क्रेडिट कार्ड। तो इंडिगो के साथ मिलकर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने कैचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। और इंडिया का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इनॉग्रेट किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में। इंडिया फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। उसके अलावा बात करें तो किस यूनियन टेरिटरी ने सेलिब्रेट किया इट्स फाउंडेशन डे ऑन अक्टूबर। तो लद्दाख ने 31 अक्टूबर 2019 में ही तो इसकी स्थापना की गई थी। तो इसने क्या किया है, अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। बात करें इन विच सिटी द 30th एडिशन ऑफ हुनर हाट हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो 30वां हुनर हाट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, देहरादून में इनॉग्रेट किया गया था। और अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ सुसाइड। सुसाइड के मामले में इंडिया के कौन से स्टेट ने टॉप किया है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं, खास करके उसमें किसान होते हैं जो किसी न किसी वजह से सुसाइड करते रहते हैं। किसे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनसीएलएटी। तो एनसीएलएटी का नया चेयरमैन अशोक भूषण को बनाया गया है। बात करें एनसीएलएटी या एनक्लैट की, तो ये होता क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये एनसीएलटी का पूरा नाम होता है। और इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, अशोक भूषण। ठीक है, उसके बाद है किसने अचीव किया 100% टारगेट इन प्रोवाइडिंग फ्री राशन एंड फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19। तो फ्री में राशन और कोविड का पहला डोज लगाने के मामले में गोवा ने क्या किया, 100% टारगेट अचीव कर लिया है, यानी कि पूरे लोगों को, सारे लोगों के साथ ऐसा कर दिया गया है। किसने टॉप किया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो डेनमार्क ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक था इसमें कितना, 79th था। किससे अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिजोरम। मिजोरम की न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाई गई है रेनू शर्मा। और अगर हम बात करें
विच मेडल हैज़ वॉन बाय ताइजुल इस्लाम। ताइजुल इस्लाम ने एक मेडल जीता। कहाँ पे जीता? तो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, उसमें गोल्ड मेडल जीता। किसने? ताइजुल इस्लाम ने, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और G20 जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो तब के जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया तब क्या किया था इन्होंने? उनको एड्रेस किया था, उसको एड्रेस किया था। किसे इलेक्ट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी? नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर राहुल गुप्ता को। और दिल्ली का पहला डॉग पार्क इनॉग्रेट किया गया है राजेंद्र नगर में। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि हमने अक्टूबर का सारा ऑनलाइनर्स कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं, इंडिविजुअल कोर्स, जैसे जीएस पॉइंटर, घटना चक्र, क्राउन, लूसेंट, स्टेट स्पेशल के कोर्सेज चल रहे हैं। बीपीएससी सीडीपीए का तो मैंने बता ही दिया, और भी बहुत सारे कोर्सेज है। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये ना लगे कॉल भी कर सकते हैं, तो इस पे कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर रहे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, वहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हैं? आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पे और इंस्टा पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके हमें लाइक और फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।